एक्स-मेन सेकंड कमिंग के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से सारे के सारे यूटोपिया के ऊपर म्यूटेंट्स मिलके जो हैं सारे के सारे निम्रोड की फोर्सेस से मुकाबला कर ही रहे होते हैं, जहाँ पे हम हर किसी को देख रहे हैं कि हर कोई अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। चाहे वहाँ पे हम होप समर्स की बात करें, क्लॉसस की बात करें, साइक्लॉप की बात करें या फिर हम मैग्नीटो की क्यों ना बात कर लें, वहाँ पे सब जो है अपना 100% दे रहे थे और पूरे के पूरे आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे हमने देखा कि किस तरीके से एक्स फोर्स जो होती है वो फ्यूचर के सेंटिनेल्स को बर्बाद करके सारे के सारे नेमरोड से उनका कनेक्शन तोड़ के उन सबको बर्बाद कर देती है। और हमने देखा कि किस तरीके से उस पूरे के पूरे बबल के अंदर जहां से पहले नेमरोड्स आ रहे थे वहां से हम देखते हैं कि एक हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि अब केबल हमें वहां से आते हुए नजर आ रहा था। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी बातें बेस्टियन नोट करता है और अब वो कहता है कि हम इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे। तो अब आगे इसी तरह हम लोग यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के यानी कि उस डोम के बाहर शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि यहाँ पे माइटी थॉर वो जबरदस्त तरीके से अपने हैमर की बिजली उसके ऊपर बरसा रहा होता है और कहता है कि फॉल डैम यू, तुम गिरते क्यों नहीं हो आखिरकार। और थॉर यहाँ पे अपने गुस्से से पागल हो रहा है, क्योंकि थॉर के सामने आज तक ऐसी कभी कोई चीज नहीं आई है जो कि उसके हैमर के सामने टिक पाई हो। तो इस शील्ड का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब थॉर इतना ज्यादा पागल हो रहा है उसके ऊपर, तो ये कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो इसी तरह मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि शील्ड की जो एनर्जी लेवल है वो 13% पे आ चुकी है, लेकिन हम जैसे इसके ऊपर अटैक करना छोड़ते तो ये वापसी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि आप अपने सारे के सारे इस काम को छोड़ दीजिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि वहां पे अंदर लोग मर रहे हैं और कुछ नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि जरा इन लोगों की तरफ देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि उस पूरे के पूरे डोम के अंदर 800,000 लोग जो हैं उस वक्त ट्रैप हुए हैं। टॉर्च, तुम नहीं जानते हो कि वहां पे अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा है और इस बात की उम्मीद कर रहा है कि आज शायद एक्स-मैन ही सिर्फ वाहिद ऐसे इंसान है जो कि उन सारे के सारे लोगों को बचा सकते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से द गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर शिफ्ट होते हैं उस पूरे के पूरे डोम के अंदर, और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स यानी कि मेन म्यूटेंट्स इस वक्त इस ब्रिज के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। और वहीं से होप बोलती है कि प्लीज 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 मेरे पास वापसी लौट कर आ जाओ। उसी तरह हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे बबल के अंदर से यहाँ पे केबल जो है वो निकलता हुआ बाहर आ रहा होता है। और वहीं से साइक्लोप बोलता है कि नेथन, एमा क्या तुम। तो वहीं से एमा बोलती है कि मैंने उसके साथ कांटेक्ट बना लिया है, गॉड जो है वो सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, यही एक रास्ता है जिसके जरिए सब कुछ बचा सकता है। लेकिन लॉर्ड जरा उसकी तरफ देखो, उसका पूरा का पूरा टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर अब चढ़ चुका है। ये वही वायरस है जिससे वो सारी जिंदगी अपने लड़ते हुए आया था और उसको रोकने की कोशिश करी हुई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उसने अपने इस पूरे के पूरे वायरस को अपनी बॉडी पे सवार होने दे दिया है। आज ये इसको रोक नहीं रहा है। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे केबल की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक पूरी की पूरी मेटल बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिस तरह क्लॉसस की बॉडी है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि केबल के अंदर एक टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस मौजूद है, और अगर आपने केबल वाली सीरीज मेरे साथ फॉलो करी है चैनल के ऊपर तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वो फैलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केबल अपनी टेलीकिनेटिक पावर से उसको पीछे रखने की पूरी कोशिश करता है। इसी वजह से सिर्फ उसका एक हाथ मेटल का होता है, लेकिन आज उसने अपनी सारी की सारी पावर्स का फोकस उस पर से हटा दिया है और इस वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी मेटल की हो गई है। और वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि इस पूरे के पूरे बबल के अंदर से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बबल कितना ज़्यादा डेंजरस था, इसके अंदर से म्यूटेंट का घुसना और यहाँ से पार होके जाना ये इम्पॉसिबल था। तो केवल वो सारी की सारी एनर्जी अपनी बॉडी के ऊपर ले रहा है ताकि बाकी की एक्सप्लोर यहाँ से बाहर आ सके। उसी तरह हम देखते हैं कि सब लोग उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पे रोबिनो जो X-23 को लेके इस पोर्टल के बाहर कूदती है और उसकी काफी बुरी हालत हुई हुई है। और वहीं से एमा बोलती है कि वो जिंदा है, वो सांस ले रही है और वो सारे के सारे लोग इस पोर्टल के जरिए आ रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से एक एक करके एक्सफोर्स के सारे मेंबर आ रहे होते हैं जिनकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा बुरी है, जिसमें हम देखते हैं कि एंजल यहाँ पे आगे गिरता है, वुल्वरीन जो है यहाँ पे रैमजी को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाथों के दरमियान उसको यहाँ पे इस पोर्टल के बाहर लेकर आता है। उसी तरह सब लोग आपस में भागते हुए उनकी मदद के लिए आते हैं। तो वहीं से लोगन बोलता है कि साइफर को अपने साथ ले जाओ, बच्चे ने काम कर दिखाया है, बच्चे ने सब कुछ बंद कर दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि होप यहाँ पे केबल को कह रही होती है कि मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि केबल सिर्फ उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि जैसे वो यहाँ पे सारे के सारे एक्समैन को सेफ्टी तक पहुंचा देता है, उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी इस बबल के अंदर मौजूद होती है जो कि सारी एनर्जी को रोक के रख रही होती है, वो अचानक उसकी बॉडी के ऊपर ओवरलोड हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देख के वहाँ पे होप बहुत जोर से चिल्लाती है। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेस्टियन के पास, जहाँ पे कहता है कि एक जबरदस्त किस्म का एरर आ रहा है हमारे टाइम स्फीयर के अंदर से, वो कोलैप्स हो रहा है। लगता है कि फ्यूचर टाइमलाइन के साथ हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट अब खो चुके हैं। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि लगता है बेस्टियन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमने जो चाहा था वो हमें नहीं मिला। बेस्टियन, क्या हमें ये सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा? तुम फेल हो चुके हो, मेरे ख्याल से अब हमारे यहाँ से निकल जाना ही वो ज्यादा बेहतर है, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से वो बोलता है कि क्रीड बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ भी करा है सेंटिनल्स बिल्कुल गिर चुके हैं, हमारी फोर्सेस वो स्कैटर्ड हो चुकी हैं, वहाँ पे वो लोग बहुत ही ज्यादा उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं।
लेकिन बेस्टियन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली बेस्टियन जो है वो उन दोनों की बॉडीज के टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस को अपनी बॉडी के साथ मिलाता है ताकि अपने आप को और मजबूत कर सके, और कहता है कि हम लोग फेल नहीं हो सकते हैं। क्या तुम हमें समझ नहीं रहे हो ह्यूमन? क्या तुम्हें हमारी जबान समझ में नहीं आ रही है कि हमने क्या कहा कि उस लड़की को मरना ही होगा, चाहे अब इसके लिए मुझे उसकी बॉडी के अपने हाथों से ही 2 टुकड़े क्यों ना करने पड़े। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेस्टियन अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है क्योंकि उसके सारे के सारे प्लान्स और उनके बैकअप्स सब कुछ यहाँ पे फेल हो चुके हैं। तो अब बेस्टियन ने फैसला कर लिया है कि वो उससे खुद जाके मुकाबला करेगा और उसको रोकेगा ही। और इसी तरह हम लोग यहाँ से 31st सेंचुरी के अंदर शिफ्ट होते हैं और ये वो टाइम है जब होप बेसिकली केबल के साथ फ्यूचर के अंदर रहा करती थी। और हमें ये बेसिकली फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है जहाँ पे होप पूछती है कि मुझे कैसे पता चलेगा। तो केबल बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो होप बोलती है कि मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ जैसा कि तुम मुझे हमेशा कहते हो कि मुझे इसके लिए तैयार होना होगा वापसी पीछे जाने के लिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तैयार हो चुकी हूँ वहाँ पे जाने के लिए। तो केबल बोलता है कि तुम उसके बारे में जान ही जाओगी। तो होप बोलती है लेकिन फिर भी आखिरकार कैसे? तो देखो उस वक्त तुम्हें सबसे पहले सोने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो वहीं से वो बोलती है कि नेथन तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। तो नेथन बोलता है कि देखो होप मैं इतना जानता हूँ कि वो एक तरह की फीलिंग है, वो तुम्हारे अंदर से खुद तुम्हें कहेगी कि तुम तैयार हो चुकी हो। वो एक तरह का स्विच है जो कि जैसे ही ऑन होगा तुम्हारे अंदर एक तरह की चिंगारी भड़कने लग जाएगी, तुम्हारी पूरी बॉडी जलना शुरू हो जाएगी और तुम उस वक्त समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ जरूर बदल गया है। और वही मूवमेंट होगा जब तुम जाने के लिए तैयार होगी। तो यहाँ पे बेसिकली केबल जो उसको बता रहा है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि उसकी एक्स जीन के बारे में बता रहा है कि जब उसकी पावर एक्टिवेट होंगी तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे और तभी वो मूवमेंट होगा कि जब वो लोग वापसी पास के अंदर ट्रैवल करके जाएंगे। तो होप बोलती क्या तुमने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? तो केबल बोलता है कि हाँ मैंने किया है। तो वहीं से केबल बोलता है कि मैंने ठीक उसी मोमेंट पे चिंगारी को महसूस किया था जब मैंने तुम्हें अपने हाथों के अंदर सबसे पहली बार उठाया था। लेकिन इसी तरह हम इस गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर देखते हैं कि जहाँ पे ये पोर्टल अब बंद हो चुका है और आज केबल ने सारे के सारे लोगों को बचाने के लिए, एक्स फोर्स को बचाने के लिए, यूटोपिया को बचाने के लिए, पूरी म्यूटेंट काइंड को बचाने के लिए और सबसे ऊपर अपनी बेटी होप समर्स को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। और होप यहाँ पे बैठी होती है सिर्फ उसके एक हाथ के साथ जो कि इस पूरे के पूरे धमाके में जिंदा बचा है। वहीं से हम देखते हैं कि साइक्लॉप्स के करीब आता और कहता है कि होप प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। लेकिन वहीं से होप बोलती है कि अगर तुमने अपना हाथ मेरे ऊपर रखने की कोशिश भी करी, आई स्वेयर टू गॉड मैं अपना आपा खो बैठूंगी। लेकिन वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि होप देखो प्लीज अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करो। तो वहीं से होप पीछे पलटती और कहती है कि ये सब तुमने करा है, इस सब के अंदर तुम्हारी गलती है और इसी वजह से मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अचानक उस गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है और वो पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो टूट के 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे एक्समैन एकदम चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ब्रिज के ऊपर इतना जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ है कि पूरा गोल्डन गेट ब्रिज टूट चुका है और सारा का सारा ब्रिज का मलबा टूट के नीचे समंदर के अंदर गिर रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एक्समैन के मेंबर जैसे कि लॉरा और डोमिनो उस समंदर के अंदर गिर जाते हैं और वहीं पे होप जो अपने आप को संभालते हुए ब्रिज के ऊपर वापसी चढ़ती है और कहती है कि कम ऑन सोल्जर मुझे सर्वाइव करना होगा, मैं हार नहीं मान सकती हूँ। लेकिन वहीं से अगले पल आवाज आती है कि नहीं, अब सर्वाइवल तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, म्यूटेंट स्पीसीज का आज अंत यहीं पे होगा और उसका अंत तुम्हारे साथ होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेस्टियन ने बेसिकली उन दोनों को एक टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस रोबोट्स के अंदर बदल दिया, एक तरह के सेंटिनल्स के अंदर, और वो ठीक यहाँ पे होप के सामने खड़ा हुआ उसको मारने के लिए। तो वहीं से होप बोलती है कि तुम, और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल साइक्लॉप समंदर से निकलता है और उसके ऊपर जबरदस्त किस्म की अपने लेजर बीम से अटैक करता है और कहता है कि होप तुम्हें फौरन यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि साइक्लॉप की लेजर बीम उससे जरा सा डिफ्लेक्ट होकर वापस उसी की तरफ लगती है और कहता है कि नहीं क्रीड लैंग, यहाँ पे हर किसी म्यूटेंट को जिसको भी तुम देख रहे हो उनको जान से मार डालो, इस लड़की से मैं खुद ही डील करूंगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से एक्स फोर्स भी जो अपने आप को संभालती है और समंदर से बाहर निकलती है। आखिरकार ये सब था क्या और यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लगा था कि हमने उनको हरा दिया है। तो वहीं से आर्कएंजल बोलता है कि लोगन उस लड़की की तरफ देखो। तो लोगन बोलता है कि मैं देख रहा हूँ। तो वहीं से आर्मर बोलती है कि आखिरकार वो वहां से हिल क्यों नहीं रही है, उसको वहां से भागना चाहिए। तो वहीं से लोगन बोलता है कि होप डैम इट तुम्हें भागना होगा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि होप इस वक्त गुस्से से पागल हो चुकी है बेस्टियन की तरफ देखते हुए और कहती है कि तुमने केबल को मुझसे छीन लिया, मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ वही शख्स था जिसको मैं अपना मानती थी, लेकिन अब तुमने उसको भी मुझसे छीन लिया है। लेकिन इसी तरह बेस्टियन गुस्से में आकर कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब मर भी जाओ। लेकिन यहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो होप समर्स होती है उसकी म्यूटेंट पावर्स ट्रिगर करना शुरू करती हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे होप की जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक अजीब और गरीब हमें नजर आ रही हैं। जहाँ हम देख सकते हैं कि उसने आर्मर की पावर्स की तरह अपने ऊपर एक आर्मर बना लिया है, उसने अपने बड़े बड़े हाथ कर लिए हैं, उसके अंदर से आग भी निकल रही है। तो इसी तरह बेस्टियन बोलता है कि वार्निंग, न्यू म्यूटेंट पावर डिटेक्टेड, क्लासिफिकेशन अननोन, पावर लेवल्स अनस्टेबल। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे बेस्टियन उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे जो होप समर्स की पावर्स हैं अब वो बहुत ही ज्यादा हो चुकी हैं और अगले पल होप समर्स अपने एक ही ब्लो के साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ा देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे होप के पास साइक्लॉप की तरह आंखों से लेजर की पावर्स भी आ चुकी हैं।
तो बेसिकली होप समर्स की जो पावर है वो एक तरह से अमालगमेशन है, यानी जितने भी इर्द गिर्द में उसके म्यूटेंट्स मौजूद हैं वो उन सब की पावर्स को कॉपी कर सकती है। जिस तरह उसने साइक्लॉप की पावर को करा, आर्मर की पावर को करा, उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वो यहाँ पे जो है दरअसल क्लॉसस की तरह अपना मेटल आर्म बनाती है और अगले पल वो बेस्टियन की बॉडी के आर पार कर देती है। और इसी तरह देखते हैं कि बेस्टियन उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता। और इसी तरह साथ साथ होप को वो पीछे से ख्याल आ रहे होते हैं उन्हीं बातों के कि जब उसने पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तैयार हूँ, तो केबल बोल रहा होता है कि तुम्हें पता चल जाएगा, तुम उसको महसूस कर लोगी। ये कुछ ऐसा होगा जिसको तुमने कभी पहले फील नहीं किया होगा। और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल होप समर्स वही सब कुछ फील कर रही है जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं करा। इसी तरह हम देखते हैं कि बेस्टियन वहां पे हवा में उसकी तरफ उड़ता है ऊपर और उसके ऊपर मिसाइल्स मारना शुरू करता है। इस मूवमेंट की अब शुरुआत होती है। जिस मसाया को वो लोग ने बचाने की इतनी ज्यादा कोशिश करी है, आज उस मसाया को मैं इन सब के सामने ही मार के दिखाऊंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे अगले पल जैसे उसके ऊपर मिसाइल से अटैक करता है तो होप जो है अपने सामने के पूरे रोड को जो कि टूटा हुआ होता है उसको एक तरह की शील्ड के अंदर बदल देती है। और ये देख के बेस्टियन बिल्कुल पागल हो चुका होता है और कहता है तुम्हारी डेथ जो है वही एक रीजन है जिसकी वजह से हम फ्यूचर के अंदर जिंदा रह पाते हैं और हम तुम्हारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें जान से मार के ही रहेंगे क्योंकि तुमको मारने के बाद ही हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटी जिंदा रह पाएगी। इसी के जरिए हमारे पास एक पर्पस है, क्योंकि अगर तुम सर्वाइव कर गई तो उसका मतलब ये है कि इस दुनिया के ऊपर कुछ भी सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन इसी तरह हम देखें कि होप समर्स की पावर जो है वो एक अनदर लेवल पे जाते ही जा रही है, मतलब उसका एक एक लेवल ऊपर जा रहा है और बेस्टियन अपनी सारी की सारी शक्तियां उसके ऊपर बरसा रहा है लेकिन होप समर्स को उससे कुछ भी नहीं हो रहा। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे होप समर्स जो एक तरह के फीनिक्स के अवतार के अंदर आ चुकी है, जहाँ पे उसके चारों तरफ जबरदस्त किस्म की एनर्जी ग्लो कर रही है और वो अपने आंखों से जबरदस्त किस्म की एनर्जी साइक्लॉप की तरह उसके ऊपर बरसा रही है। और उसी तरह बेस्टियन भी अपनी एनर्जी से उसका मुकाबला कर रहा है। इसी तरह क्लॉसस बोलता है कि लोगन आखिरकार ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वहीं दूर खड़े स्कॉट और एमा भी यही देख रहे होते हैं और एमा बोलती है कि स्कॉट जरा ये देखो, ये नहीं हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली होप समर्स जो है वो चारों तरफ से फीनिक्स फोर्स से कवर हो चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि साइक्लॉप इस चीज को देखते ही रह जाता है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि साइक्लॉप बोलता है कि लोगन मेरे साथ चलो, तो लोगन बोलता है कि एमा फ्रॉस्ट तुम यहीं पे मौजूद रहो, वहां पे तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो एमा बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मैं उसको नहीं रोक सकती हूँ। और इसी तरह बेस्टियन वहां पे अभी भी हार नहीं माना है और उससे मुकाबला कर रहा है जबरदस्त तरीके से। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि साइक्लॉप आता है, उसको अपनी लेजर बीम से अटैक करता है और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल लोगन अपने क्लॉस निकालता हुआ सीधा उसके ऊपर चढ़ता है और कहता है क्या तुम्हें इसी तरह से एंजॉय करने में मजा आता है ना, तो आओ सन ऑफ अ बिच, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली मजा कैसा आता है। और ये सब उसके लिए जो कि तुमने कर्ट के साथ किया था। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन जो है वो बेस्टियन की बॉडी के ऊपर चढ़ के अपने सारे के सारे क्लॉज उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है और ये सब उसने किसी और के लिए नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड कर्ट के लिए यानी नाइट क्रॉलर के लिए किया है। इसी तरह हम देखते हैं कि होप की आंखें यहाँ पे चमक रही हैं, उसकी हाथों से एनर्जी फ्लो हो रही है और वो कहती है कि अब मैं तैयार हो चुकी हूँ नेथन, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और उस धमाके के अंदर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके पूरे के पूरे ब्लो के साथ बेस्टियन की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है और साथ ही साथ जिस डोम के अंदर वो सब कवर हुए हुए थे वो डोम के अंदर भी सुराख हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये जो ब्लास्ट किया है होप समर्स ने वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पे बाहर खड़े हुए आयरन मैन, थॉर, द थिंग और इस तरह के पावर हिटर्स भी उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। लेकिन होप के एक ही ब्लास्ट ने पूरी की पूरी बेस्टियन की बॉडी को और साथ साथ उस पूरे के पूरे डोम को भी तोड़ दिया है। इसी तरह थॉर बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि डोम अब कमजोर हो रहा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ जिसने इसको तोड़ा है, ये कोई और ही है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि इन सब चीजों को हम जो है बाद में फिगर आउट कर ही लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पुलिस और फायर फाइटर्स अपने काम पे लग चुके हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है कि और क्या आयरन मैन। तो वहीं से हम देखते हैं कि आयरन मैन बोलता है सामने की तरफ देख के, जरा सामने की तरफ देखो, द गोल्डन गेट ब्रिज वो मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुका है और एक्समैन वहीं पे मौजूद हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर नेमेसिस रिचर्ड के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि उसने कर दिखाया, समर्स ने आखिरकार ये कर दिखाया। तो वहीं से मिस्टर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार साइक्लॉप ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना खुश हो रहे हो। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि आप इस बात को नहीं समझेंगे, उसने हमारे लोगों को जिंदा रखा है, उसने हम सबको सर्वाइव करवा दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की ग्लोइंग एनर्जी हमें नजर आ रही है और हम देखते हैं कि वो ग्लोइंग एनर्जी कोई और नहीं बल्कि होप समर्स है जो कि इस वक्त हवा के अंदर उड़ रही है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि होप समर्स की क्या पावर्स है तो आप बस ये समझ लीजिए कि होप समर्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि अपने आसपास के सारे म्यूटेंट्स की पावर्स को एक तरह से कॉपी कर सकती है और इसके साथ साथ वो फीनिक्स फोर्स की होस्ट भी है। लेकिन इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे अपने फिनाले के अंदर जो कि इसका अगला एपिसोड होने वाला है। टू बी कंक्लूडेड।